हम अपने थर्ड सेशन को शुरू कर रहे हैं एंड विल बी टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट। इसमें वो कहता है कि डिफाइंस करंट बिजनेस एक्टिविटीज, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, हाईलाइट्स बाउंड्रीज ऑफ करंट बिजनेसेस, कन्वे who we are, what we do and where we are now, which means हमारी current strategic positioning वो इस वक्त क्या है, और in other words we can also say to whom we serve, कि हमारी टारगेट मार्केट क्या है, मार्केट में हमारी स्टैंडिंग किस तरह से है। So mission statement is going to specify a company's total stake, ओके और मिशन स्टेटमेंट के बारे में कहा जाता है कि कंपनी स्पेसिफिक होता है, जेनेरिक नहीं होता कि एक मिशन स्टेटमेंट जो कंपनी ने अपने लिए डेवलप किया वही मिशन स्टेटमेंट दूसरी कंपनी अपने लिए डेवलप नहीं कर सकती। इट हैज टू बी स्पेसिफिक। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसका कोई फिक्स्ड एक्सप्रेशन नहीं है। इट हैज टू बी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू, क्या चीज हमें इसमें फायदा होगा, सो एज टू गिव अ कंपनी इट्स ओन आइडेंटिटी। जिस तरह आपका एक आईडी कार्ड होता है और आईडी कार्ड आपका यूनिक होता है, उस पर आईडी कार्ड नंबर आपका यूनिक होता है, वो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होता है। बिल्कुल इसी तरह एक मिशन स्टेटमेंट भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आइडेंटिटी है, उसकी शनाख्त है, और एक ही मिशन स्टेटमेंट दो ऑर्गेनाइजेशंस टेक्निकली अपने लिए यूज नहीं कर सकती। So a company's mission is not to make a profit. ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है, ठीक है। हमारा ये ख्याल बाज़ औक़ात लोगों का होता है कि जी हमारा मकसद जो सिर्फ पैसा कमाना है, ठीक है। तो सिर्फ पैसा जो है वो आपका मिशन स्टेटमेंट एज सच नहीं होता। द रियल मिशन इज ऑलवेज, अब मिशन होगा क्या फिर, वो कहते हैं कि व्हाट विल वी डू टू मेक अ प्रॉफिट, ठीक है। तो आपने नो डाउट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर की बात करनी है, ठीक है। आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है ना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। आपने उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर करना है, ठीक है। आपने उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेहतर करनी है, आपने शेयर होल्डर की प्राइस, शेयर होल्डर का जो शेयर प्राइस है उसको आपने इंक्रीज करना है, आपने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बेहतर करनी है, आपने मार्केट वैल्यू एडेड का जो कॉन्टेक्स्ट है आपने उसको बेहतर करना है, ठीक है। तो ये जो आपके सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एज सच हम कोट नहीं करते एज अ पार्ट ऑफ मिशन और विजन स्टेटमेंट। एज अ मिशन जब हम बात कर रहे होंगे तो क्या होगा कि व्हाट विल वी डू टू मेक अ प्रॉफिट, क्या हम करेंगे क्या जिससे कि आपका प्रॉफिट जो है वो अचीव हो रहा है, ठीक है। अब चूंकि एज अ स्टेक होल्डर हम सब गिफ्ट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो मैं एक कंपैरिजन आपके सामने पेश कर रहा हूं कि मिशन एंड विजन स्टेटमेंट की वर्डिंग्स वो किस तरह से होती हैं, और साथ ही साथ हम कंपैरिजन एक करेंगे कि डिफरेंट इदारों के जो मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स हैं उनमें क्या फर्क है। फॉर एग्जांपल गिफ्ट यूनिवर्सिटी का विजन स्टेटमेंट देखिए, उनका विजन स्टेटमेंट है विच इज फ्यूचरिस्टिक, टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन सोसाइटी by becoming a leading educational and research institution that utilizes the latest technology and provides intellectually stimulating, professionally relevant and progressive and innovative education that is consistent with our national values and is accessible to all. Okay, so this is the future, this is what we intend to do, this is our strategic intent, this is our vision, जिसको कि हम मद्देनजर रखकर अपनी सारी प्लानिंग्स उनको मटेरियलाइज करते हैं। अब अगर ये हमारा फ्यूचर है जो भी हमने इस सेंटेंस में देखा, टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन सोसाइटी, हम एक लीडिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनना चाहते हैं, हम एक रिसर्च का काम करना चाहते हैं, हम टेक्नोलॉजी को लेटेस्ट ट्रेंड्स पर लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। सो अगर ये सारा हमारा विजन है तो व्हाट करंटली वी आर डूइंग, जो मिशन स्टेटमेंट के हमने वर्ड्स डिस्कस किए थे, हु वी आर, व्हाट वी डू, हुम वी सर्व, तो अब मिशन स्टेटमेंट को देखिए।
वो कहते हैं कि employ highly qualified faculty with established research credentials, hire competent and professional administrative staff, ensure quality intake of students, utilize the latest technology in teaching, research and administration, provide adequate infrastructure and facilities for teaching and learning, establish linkages with industry and collaborate with national and international institutions, provide state-of-the-art library, computer laboratories and other research resources and so on. So due to the space constraint, मैंने यहाँ पर पूरे points नहीं लिखे, but that is what you call our mission statement. यहां से हमें इस बात का भी अंदाजा हुआ कि मिशन एंड विजन स्टेटमेंट जो है वो एक पैराग्राफ की शक्ल में भी हो सकता है और बुलेटेड पॉइंट्स भी हो सकते हैं. ओके और ऑब्वियसली बेटा याद रखिएगा कि आपने जब अपना FYP करना है तो उसके अंदर भी आपने जो बिजनेस लॉन्च करना होगा उसके अंदर भी मेरा बेटा आप लोगों को मिशन एंड विजन स्टेटमेंट वो डेवलप करनी होती है और उसको पैनल के सामने जस्टिफाई भी करना होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमें ये दोनों स्टेटमेंट्स जस्टिफाई करनी पड़ती हैं HEC को, हमें ये दोनों स्टेटमेंट्स जस्टिफाई करनी पड़ती हैं एक्रेडिटेशन बॉडीज को, हमें ये दोनों स्टेटमेंट्स जस्टिफाई करनी पड़ती हैं अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को, whosoever is coming up with any type of particular inquiry. ओके और फिर इन्हीं स्टेटमेंट्स को देखकर हमें अपने फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उन सबको भी सेट करना पड़ता है बिकॉज हमारे सामने एक डायरेक्शन मौजूद है. ओके सो दिस इज व्हाट वी कॉल मिशन एंड विजन स्टेटमेंट और उसकी एग्जांपल अभी हम पिक कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी गिफ्ट के बारे में. अब हम एक और इदारे का कंपैरिजन करते हैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी के साथ. सपोज अनदर रिनाउंड इंस्टीट्यूशन यू माइट बी नोइंग is LUMS. Okay, Lahore University of Management Sciences. LUMS ने अपना विजन स्टेटमेंट क्या बनाया? LUMS का विजन स्टेटमेंट है to become an internationally acclaimed research university that serves society through excellence in education and research. Okay, अब यहां पर देखिएगा कि अल्फाज मुख्तलिफ हो गए और कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा सा बदल गया. ठीक है, अब मैं आपको ये दो इदारों के जो विजन स्टेटमेंट्स हैं इनका एक क्रॉस कंपैरिजन मैं आपसे शेयर करता हूं. लम्स के विजन स्टेटमेंट को फिर से देखिएगा, इसकी स्टार्टिंग को, टू बिकम एन इंटरनेशनली अक्लेम्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी. ओके, जब हम बात गिफ्ट की करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं? टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन सोसाइटी. ओके सो और यहां पर हमारा एम्फेसिस किस बात पर हो रहा है? नेशनल वैल्यूज के ऊपर. राइट, अब यह बात याद रखिएगा कि हम अपने विजन को फ्यूचर में रिवाइज कर सकते हैं. वो हम कब करेंगे रिवाइज? जब हमें लगे कि ये जो विजन हमने यहां पर दर्ज किया है हम इसके क्लोज पहुंच गए हैं, हमने इसको ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है. ठीक है, वैसे तो मिशन एंड विजन स्टेटमेंट के साथ हम वर्ड अचीवमेंट का नहीं लगाते. उसकी वजह क्या है कि मिशन एंड विजन स्टेटमेंट डायरेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं और डायरेक्शन आप लाइफ में कभी भी अचीव नहीं कर सकते. ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी दी थी शायद, कि अगर मैं आपको यह कहूं कि मुझे नॉर्थ जाना है तो नॉर्थ आप कभी भी नहीं पहुंच पाओगे बिकॉज नॉर्थ इज ए डायरेक्शन. ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्रेवल टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर 3 किलोमीटर्स. ओके, अभी जो ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ है फॉर 3 किलोमीटर्स, दैट इज व्हाट वी कॉल क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव, जिसको हम स्मार्ट ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं. ओके, बट स्टिल समझने के लिए अगर मैं ये एक्सप्रेशन यूज करूं कि विजन स्टेटमेंट कब चेंज किया जाता है, तो वो एक्सप्रेशन ये बनेगा कि विजन स्टेटमेंट को हम उस वक्त चेंज कर लेते हैं जब हमें ये लगे कि ये करंट विजन जो है हमारे लिए स्टैग्नेशन कॉज कर रहा है. ओके, तो अपने आप को स्टैग्नेंट होने से बचाने के लिए वी चेंज द विजन. बट जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे तब तक वो डायरेक्शन आपके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स होगी. राइट, सो अभी हमने दो इदारे देखे बेटा. अभी हमने गिफ्ट की बात की तो टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोसाइटी. हम लम्स की बात करें तो इट सेज टू बिकम एन इंटरनेशनली अक्लेम्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी. ओके, अब आपको मैं एक तीसरे इदारे का कंपैरिजन दिखाता हूं इन रिलेशन विद गिफ्ट एंड लम्स. Before I move to the third institution, आप LUMS का मिशन स्टेटमेंट भी देख लीजिए. LUMS का मिशन स्टेटमेंट है कि will be a preeminent academic institution
serving as a catalyst for economic prosperity and social development with a focus on management of resources. Number 2, the second part in mission, develop high quality professionals and scholars who are committed to the pursuit of excellence and are endowed with vision, courage, and dedication. Another part of the mission is improve academic and management practices in the country through the generation, assimilation, and dissemination of knowledge. Another context is make a significant and meaningful contribution towards the social and economic betterment of Pakistan through development of its human resources. And last but not the least is serve as an intellectual resource base in the region. Okay, so that is what they are right now. अब दो इदारों के आपने मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स को देखा, अब आपको मैं एक तीसरे इदारे में लेकर चलता हूं और हम उसके मिशन एंड विजन स्टेटमेंट को इन दो इदारों के साथ कंपेयर करके देखते हैं और फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि मिशन एंड विजन स्टेटमेंट आपके लिए क्या मैजिक कर सकते हैं. So the third institution I have picked is Harvard Business School. Harvard Business School का मिशन एंड विजन वो एक सेंटेंस है और उनका कहना क्या है? We educate leaders who make a difference in the world. Full stop. उनका मिशन भी यही है, उनका विजन भी यही है. We educate leaders who make a difference in the world. Okay? अब मिशन और विजन की इन वर्डिंग्स को अगर आप गौर से देखो तो आपको अंदाजा होगा कि जितना फर्क इन तीन इदारों के वर्ड्स में है उतना ही फर्क इन तीन इदारों में है. ओके, लेकिन यहां पर एक बहुत अहम बात जहन में रखने की है और वो अहम बात यह है कि सपोज इफ दिस इज योर मिशन एंड विजन स्टेटमेंट, ओके, तो गिफ्ट को मार्ज़े वजूद में आए तकरीबन 15 साल के लगभग हुआ है. ठीक है, 15 और 18 years और ऑलमोस्ट फॉर द गिफ्ट लाइफ. ओके, तो तकरीबन 15 से 20 साल एक इदारे को हुए, उनका मिशन एंड विजन ये वाला बना. लम्स को शुरू हुए तकरीबन आपके 35 से 40 साल हो गए हैं. सो 35 से 40 साल के बाद आपका जो विजन एंड मिशन बनता है वो कुछ इस किस्म का होता है. और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को शुरू हुए आपके 100-150 साल हो चुके हैं. सो 100-150 साल के बाद आपका जो क्लेम हो सकता है वो ये वाला एक्सप्रेशन हो सकता है कि वी एजुकेट लीडर्स हु मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड. ओके, सो ये बात, इस बात से हमें ये भी वाजिया हुआ कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बैक इन 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जब ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शुरू होती है तो मेरा बेटा पहले दिन उनका ये मिशन एंड विजन नहीं था. ठीक है, सो वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव होता है वो चेंज होता है. नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या मिशन एंड विजन स्टेटमेंट सेम हो सकता है? द आंसर इज यस. आपका मिशन और आपका विजन स्टेटमेंट सेम भी हो सकता है कि दैट इज व्हाट यू आर एंड दैट इज व्हाट यू वांट टू डू. ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली उस केस में जब हम इसको सेम बनाने की बात कर रहे हैं तो आपका मिशन उसमें फ्यूचरिस्टिक कॉन्टेक्स्ट भी होगा और आपने एक इतना ब्रॉड मिशन और या विजन स्टेटमेंट डेवलप किया होगा कि जिसमें के आपका हाल और आपका मुस्तकबिल वो दोनों चीजें वो कवर हो रही हों. ओके, तो ये कोई लाजमो मलजूम अमर नहीं है कि आपने हर सूरत एक स्टेटमेंट मिशन की बनानी है और एक स्टेटमेंट विजन की बनानी है. एक्चुअली आपने अपने होने को प्रूव करना है. ठीक है, आपने अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है. तो वो आप दो स्टेटमेंट्स में करो, वो आप एक स्टेटमेंट में करो. दैट इज योर कॉन्टेक्स्ट, दैट इज योर बिजनेस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. अब हम अपनी डिस्कशन को मिशन स्टेटमेंट की टेक्निकल ग्राउंड्स पर लेकर आते हैं. वो कहते हैं कि व्हाई इज अ मिशन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है, क्यों बना रहे हैं हम, इतनी एफर्ट क्यों कर रहे हैं. सबसे पहला और बड़ा मकसद इसका यह है कि टू इंश्योर यूनानिमिटी ऑफ पर्पस, हमें अपने होने का मकसद पता चल जाए. नंबर 2, टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज
हमें यह पता हो हम कौन हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, ताकि हमने जो रिसोर्स एलोकेशन करनी है, अब चाहे वो आपका मटेरियल रिसोर्स है, आपका ह्यूमन रिसोर्स है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्स है, आपका टेंजिबल इंटेंजिबल कोई भी कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसोर्स है, तो किस डिपार्टमेंट को, किस एसपीयू को क्या एलोकेट करना है, ये क्लियर हो। टू सर्व एज ए फोकल पॉइंट फॉर इंडिविजुअल्स, सब लोगों को एक यकसुई हासिल हो सके। टू रिकनसाइल डिफरेंसेस अमंग स्टेक होल्डर्स, हम आपस में पाए जाने वाले फर्क को मिटा सकें जो तमाम स्टेक होल्डर्स की थॉट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है। टू रिजॉल्व डाइवर्जेंट व्यूज अमंग मैनेजर्स, लोगों के दरमियान जो मुख्तलिफ सोच के अंदाज हैं, हम उनको रिजॉल्व कर सकें, खत्म कर सकें और एक नुक्ते पर, एक सोच के साथ उनको मुत्तहिद कर सकें ताकि ऑर्गेनाइजेशन यकसुई से डेवलप कर सके। To arouse positive feelings among the firm, to provide a basis for goals and strategies, to provide direction, ये तमाम मेरा बेटा why is a mission statement important, इसके तमाम expressions हैं। Now these are the 9 components जो कि मिशन स्टेटमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिनके बगैर मिशन स्टेटमेंट आपकी इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट होगी। अब ये जरूरी नहीं होगा कि ये 9 के 9 कंपोनेंट्स आपके हर मिशन एंड विजन स्टेटमेंट में मौजूद हों। इनमें से कोई 1, 2, 3 कंपोनेंट्स को भी पिक करके आप अपना स्टेटमेंट वो डेवलप कर सकते हो। सो अगेन इट इज योर स्टेटमेंट, अगेन यू आर ओनर ऑफ इट एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब वो 9 कंपोनेंट्स जो हमारे पास हैं, दे आर नंबर 1 कस्टमर्स, हु आर द फर्म्स कस्टमर्स। Markets, where does the firm compete geographically? Concern for survival, growth and profitability, is the firm committed to growth? Is the firm committed to growth and financial stability? Philosophy, what are the firm's basic beliefs, values and ethical priorities? Concern for public image, how responsive is the firm to societal and environmental concerns? Products or services, what are the firm's major products or services? Technology, is the firm technologically current? Self-concept, what are the firm's major competitive advantage and core competencies? And last but not the least, concern for employees, are employees a valuable asset of the firm? ठीक है, so ये 9 components वो हैं जिन 9 components को ज़हन में रखकर आप एक विजन स्टेटमेंट बनाते हो। आप इनको 9 पिलर्स भी कह सकते हो, 9 डायमेंशंस भी कह सकते हो, जिसको देखकर आप एक विजन स्टेटमेंट डेवलप करोगे और उस स्टेटमेंट में इन 9 में से कोई ना कोई एक कॉन्टेक्स्ट कम से कम होना वो आपके लिए जरूरी होगा। Now there are different characteristics of a mission statement. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है that mission is supposedly ब्रॉड इन स्कोप। ठीक है, ये क्वालिटेटिव होता है स्टेटमेंट, और डू नॉट इंक्लूड मॉनेटरी अमाउंट्स कि जी इतने मिलियन इतने बिलियन में कमाना चाहता हूं। डू नॉट इंक्लूड मॉनेटरी अमाउंट्स, नंबर्स, परसेंटेजेस, रेशोज और ऑब्जेक्टिव्स इन योर मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये पहला कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा कि आमतौर पर मिशन स्टेटमेंट में नंबर्स वो नहीं होते। नंबर 2, it should be less than 250 words in length, ये approximated बात हम कर रहे हैं। मिशन स्टेटमेंट इंस्पायरिंग होनी चाहिए, वर्ड्स का चुनाव बड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए। आइडेंटिफाई द यूटिलिटी ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट्स, देखिए आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर्स यूज कर रहे हैं, उनकी नीड्स वांट्स कौन सी सर्व हो रही हैं, मार्केट की डिमांड क्या है। रिवील दैट द फर्म इज सोशली रिस्पॉन्सिबल, रिवील दैट द फर्म इज एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल। इंक्लूड 9 कंपोनेंट्स जो भी आपको मैंने बताए, उसमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, मार्केट्स है, टेक्नोलॉजीज है, कंसर्न फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट है, फिलॉसफी है, सेल्फ कांसेप्ट है, कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज है, कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज है। ये इनमें से यूज करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर मुमकिन हो पाए तो आप 9 की 9 डायमेंशंस को अपनी स्टेटमेंट में यूज करें। फिर आपकी जो फर्म हो वो रिकॉन्सिलिएटरी हो, वो सबको यूनाइट करने की कैपेबिलिटी रखती हो, लोगों के डाइवर्जेंट व्यूज को खत्म करे, एंड्योरिंग हो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस स्टेटमेंट को आप यूज कर सको अपने लिए डायरेक्शन सेटिंग के लिए। तो ये आपकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक मिशन स्टेटमेंट की। अब आपको बेटा मैं कुछ कंपनीज के मिशन स्टेटमेंट्स दिखाता हूं।
अभी आपको मैंने पेप्सी और डेल के विजन स्टेटमेंट्स दिखाए थे। अब आपको मैं पेप्सी एंड डेल, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिग कंपनीज, और आपको उनके मिशन स्टेटमेंट्स बता रहा हूं, और साथ आपको मैं क्रिटिसिज्म दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन स्टेटमेंट्स के ऊपर हमारे पास क्रिटिसिज्म भी वो मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी का मिशन स्टेटमेंट देखिए, वो कहते हैं कि वी एस्पायर टू मेक पेप्सिको द वर्ल्ड्स प्रीमियर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी। अब यहां पर ये स्टेटमेंट में ये जो 3, 2, 8, 6 लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपके 9 कंपोनेंट्स को उन्होंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, इसकी तरतीब जरूरी नहीं है, ये आपके पास जो भी तरतीब हो आप उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने कौन से कंपोनेंट को किस स्टेटमेंट के पार्ट में वो एलैबोरेट किया। सो यहां पर देखिए पेप्सी कॉर्पोरेशन हम फिर से पढ़ रहे हैं, वी एस्पायर टू मेक पेप्सिको वर्ल्ड्स प्रीमियर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी focused on convenient foods and beverages. We seek to produce healthy financial rewards for investors as we provide opportunities for growth and enrichment to our employees, our business partners, and the communities in which we operate. And in everything we do, we strive to act with honesty, openness, fairness, and integrity. Okay, now that is the statement available to us for Pepsi Corporation. अब इस स्टेटमेंट में जो हमारे पास ऑथर का कमेंट है फ्रीडा डेविड का, उसने कहा कि स्टेटमेंट लैक्स 3 कंपोनेंट्स, 3 चीजों के बारे में बात नहीं हुई। कस्टमर्स को एक्सप्लिसिटली बयान नहीं किया गया, टेक्नोलॉजी को एक्सप्लिसिटली बयान नहीं किया गया, और सेल्फ कॉन्सेप्ट के फैक्टर को एक्सप्लिसिटली बयान नहीं किया गया, और यह स्टेटमेंट आपकी तकरीबन 62 वर्ड्स पर मुहित है। ओके, अब देखिए बेटा डेल कॉर्पोरेशन। डेल कॉर्पोरेशन के बारे में वो कहता है कि डेल्स मिशन इज द मोस्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर कंपनी, इज टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर कंपनी इन द वर्ल्ड एट delivering the best customer experience in markets we serve. In doing so, Dell will meet customer expectations of highest quality, leading technology, competitive pricing, individual and company accountability, best-in-class service and support, flexible customization capability, superior corporate citizenship, and financial stability. Now, that was Dell's corporation mission statement. लेकिन इस मिशन स्टेटमेंट में ऑथर का कमेंट क्या है कि उन्होंने लिखा कि स्टेटमेंट लैक्स 2 कंपोनेंट्स। एक, उन्होंने कस्टमर्स को एक्सप्लिसिटली वाजिया नहीं किया, एंड कंसर्न फॉर एम्प्लॉइज को भी एक्सप्लिसिटली डिस्कस नहीं किया, और तकरीबन 56 वर्ड्स पर मुश्तमिल उनकी यह स्टेटमेंट डेवलप हुई। याद रखिएगा बेटा कि तमाम कंपोनेंट्स को अपनी स्टेटमेंट में यूज करना मस्ट नहीं है, सजेस्टेड है। आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आपके पास ये 9 कंपोनेंट्स हैं, और कोशिश करें कि इन 9 के 9 तरीकों से आपकी स्टेटमेंट को डिस्कस किया जा रहा हो। ओके, अभी जैसा हम यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में देख रहे हैं, दे आर ऑल सक्सेसफुल स्टोरीज आई एम टेलिंग एंड डिस्कसिंग विद यू, लेकिन यहां पर भी हमने देखा कि इन कंपनीज ने अपने स्टेटमेंट के डेवलपमेंट में इन 3-4 जो एस्पेक्ट्स थे उनको इग्नोर किया है। ठीक है, सो इट्स नॉट रूल ऑफ द थंब के मस्ट आपने करना है। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया बेटा कि ये आपकी स्टेटमेंट है, ये आपका बिजनेस है, और आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल हो। ओके, सो अब आपको मैं 2 स्टेटमेंट्स दिखाता हूं। इन स्टेटमेंट्स में आपके ऑथर ने 9 के 9 कंपोनेंट्स को यूज किया हुआ है, और 2 कंपनीज जो आपके सामने लेकर आया हूं, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट गुड बिग कंपनीज, एक एवॉन और एक ओरियल। ठीक है, अब एवॉन ये आपके कॉस्मेटिक्स जो बनाते हैं, सो एवॉन के बारे में कहा जा रहा है टू प्रोवाइड विमेन क्वालिटी फ्रेग्रेंसेस, कॉस्मेटिक्स एंड ज्वेलरी एट रीजनेबल प्राइसेस, backed by outstanding customer service provided by our thousands of door-to-door sales representatives operating globally. We use the latest technology to profitably develop and market products desired by women all over the world. Avon representatives put integrity first in setting a good example in every community they operate as they sell beauty. Okay, अब ये एक स्टेटमेंट बन गई, इसमें 9 के 9 कंपोनेंट्स तो आ गए, लेकिन इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया
सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ द मार्केट की तरफ जिसको हम विमेन कह रहे हैं। ओके अब इनके मिशन स्टेटमेंट के मुताबिक ये कोई भी और प्रोडक्ट विच कैन बी फॉर चिल्ड्रन, विच कैन बी फॉर मैन, वो डेवलप नहीं कर सकते जब तक के वो अपने इस मिशन स्टेटमेंट को चेंज नहीं करते। ओके बिकॉज दैट इज द कमिटमेंट ऑफ द कंपनी विद द स्टेक होल्डर्स कि वी प्रोवाइड ओनली द प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू विमेन कंसर्निंग फ्रेग्रेंस, कॉस्मेटिक्स एंड ज्वेलरी। उन्होंने उसके जो प्रोडक्ट रेंज थी उन्होंने वो भी सारी बता दी। इसके बरक्स ओरियल का देखिएगा स्टेटमेंट, उन्होंने कहा अवर मिशन इज टू डिजाइन, produce and distribute the world's best fragrances, perfumes and personal care products to women, men and children. So उन्होंने अपना जो segmentation of the market है उसको काफी broad रखा हुआ है। By utilizing the latest technological improvements, we empower our highly creative team of researchers to develop safe, eco-friendly products that will enable our firm to profitably grow through thousands of retail outlets. We strive to be one of the most socially responsible firms on the planet and appropriate our employees, making that happen while following the golden rule in all that we do. Okay, so ये आपके सामने कंपैरिजन बेटा मैंने आपको बता दिया। दो और ऑर्गेनाइजेशंस की हमने एग्जांपल देखी कि जिन्होंने सारे कंपोनेंट्स को यूज किया, लेकिन इसमें भी हमने देखा कि एवॉन ने अपनी स्टेटमेंट डेवलपमेंट के अंदर अपने आप को बड़ा रिस्ट्रिक्ट वो किया हुआ है। So mission and vision statement of Microsoft Corporation, they said empower people through great software anytime, any place, any device. ठीक है, so that is what Microsoft is trying to come up with. Let's see what Intel is trying to come up with. Intel ने 2 sentences हमारे सामने रखे। Our vision is getting to 1 billion connected computers worldwide, millions of servers and trillions of dollars of e-commerce. Intel's mission is becoming the building block supplier to the internet economy and spurring efforts to make the internet more useful. Being connected is now at the center of people's computing experience. We are helping to expand the capabilities of the PC platform and the internet. Okay, so that's how Intel Corporation is trying to elaborate their business. Now, mission and vision statements दोनों के बारे में हम एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं कि they can be broad or narrow. ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लो अच्छे तरीके से। नैरो का मतलब होता है कि नैरो इनफ टू स्पेसिफाई रियल एरिना ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सर्व्स एज बाउंड्री फॉर व्हाट वी डू एंड नॉट डू। हम एक अपनी लिमिट बना लेते हैं कि ये काम हम कर रहे हैं और ये काम हम नहीं कर रहे हैं। जो नैरो मिशन स्टेटमेंट होगा, इट सर्व्स एज बीकन ऑफ वेयर टॉप मैनेजमेंट इंटेंड्स टू टेक द फर्म। ठीक, फ्यूचर में हमारी कंपनी हमारे बारे में क्या प्लान कर रही है, सो उसके बारे में हम एक स्टेटमेंट फिक्स्ड बना लेते हैं। लेकिन डिवर्सिफाइड कंपनीज जो कि अनरिलेटेड बिजनेसेस में अपने आप को स्प्रेड कर रहे हो, वो चाहे कॉन्ग्लोमरेट एस्पेक्ट हो या वो कंसेंट्रिक एस्पेक्ट हो, डिवर्सिफाइड कंपनीज हैव ब्रॉडर बिजनेस डेफिनेशंस देन सिंगल बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो जो बिजनेस का स्कोप बढ़ता जाएगा, आपको अपने मिशन स्टेटमेंट को भी ज्यादा ब्रॉड वो करना पड़ेगा। अब ब्रॉड और नैरो मिशन स्टेटमेंट होता कैसे है, इसके लिए बेटा कंपैरिजन देख लो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं कि वी आर इन फर्नीचर बिजनेस, सो दैट इज अ ब्रॉड डेफिनेशन। बहुत तरह के फर्नीचर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं वी आर इन रॉड आयरन लॉन फर्नीचर, तो मैंने अपने बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, नैरो कर लिया है। अगर मैं ये कहूं कि वी आर इन टेलीकम्युनिकेशंस, तो ये बहुत ब्रॉड वर्ड है। अगर मैं ये कहूं वी आर इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विस, तो मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। अगर मैं ये कहूं कि वी आर सर्विंग बेवरेजेस, तो बेवरेजेस बेशुमार टाइप की होती हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि वी आर सर्विंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो ये आपका बड़ा लिमिटेड स्कोप हो जाएगा। इसी तरह ग्लोबल मेल डिलीवरी में और ओवरनाइट पैकेज डिलीवरी में बड़ा फर्क है। सेम इज द केस ट्रैवल एंड टूरिज्म, एक बहुत ब्रॉड वर्ड है, जबकि कैरेबियन क्रूजेस ये बहुत शॉर्ट वर्ड है। ओके,
सो रिमेंबर कि आपका जो अल्फाज का चुनाव है वो आपके मिशन एंड विजन स्टेटमेंट को डायरेक्शन भी देगा और उसको वो नैरो भी कर सकता है और ब्रॉड भी कर सकता है। तो आपको बड़ा केयरफुल होकर ये सब चीजें डेवलप वो करनी होती हैं। अब जो हायरार्की है फॉर मिशन एंड विजन वो याद रखिएगा। सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल अपना मिशन एंड विजन बनाते हैं। कॉर्पोरेट लेवल का मिशन विजन बनने के बाद वो मिशन विजन पोस्ट हो जाता है सारे एसबीयूज को, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स को, और हर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अपना अपना मिशन एंड विजन स्टेटमेंट वो बनाता है। हर एसबीयू ने, हर प्रोडक्ट डिवीजन ने जब अपना अपना मिशन एंड विजन स्टेटमेंट बना लिया तो इसके बाद फिर हर प्रोडक्ट डिवीजन, हर एसपीयू अपने मिशन विजन स्टेटमेंट को पोस्ट करता है तमाम डिपार्टमेंट्स को, और तमाम फंक्शनल एरियाज, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, एचआर, सेल्स, अकाउंट्स, हर फंक्शनल एरिया जो है वो अपना अपना मिशन एंड विजन स्टेटमेंट वो बनाएगा। ओके, सो द मिशन